माननीय उपसभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण बिल पर इस सदन में चर्चा हो रही है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि पूरी दुनिया इस समय ट्रिपल क्राइसिस से गुजर रही है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है, दूसरी तरफ डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड का क्राइसिस है और तीसरी तरफ लॉस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का क्राइसिस है। और भारत ने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के इस एनवायरमेंटल क्राइसिस का क्लाइमेट एक्शन के द्वारा माकूल उत्तर दिया और दुनिया का नेतृत्व करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया। और इसलिए जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि भारत कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी उसका भारत हिस्सेदार है। और 1992 की ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो कन्वेंशन को हमने स्वीकार किया, उसके बाद 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया। और ये संयोग ही है कि 2002 में हमारे एनडीए के प्रधानमंत्री माननीय अटल जी के नेतृत्व में सरकार थी और आज समय अनुकूल बना रहे, तब भी देश में एनडीए की ही सरकार कार्य कर रही है। ये दर्शाता है कि देश के विकास में किस प्रकार का योगदान पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और विशेष रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में दिया है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं थोड़े विस्तार से भी कहना चाहूंगा क्योंकि यह आवश्यक है जानना कि सरकार किस प्रकार से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस एक्ट को लाने के जो 3 प्रमुख कारण है इस अमेंडमेंट को लाने के, कि पिछले 20 वर्षों में हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के लागू होने के बाद अनेक तरह के जमीन में उभरने वाली समस्याओं को देखा है। और इसलिए ये आवश्यक था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, उसके जो कंपोनेंट्स है उसके सस्टेनेबल यूज के लिए और फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग, विशेष रूप से जो बेनिफिट शेयरिंग वाले जो वल्नरेबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको प्रदान करने के लिए ये संशोधन किए जाने आवश्यक थे। और इसलिए जब इस बिल को यहाँ पर रखा गया तो दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को यह बिल दिया गया। मैं इस बात के लिए हमारे संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी और उनके नेतृत्व में जितने भी सदस्यों ने भाग लेकर इस संशोधन के लिए सुझाव दिए वो सार्थक लिया है, इसलिए मैं संसदीय समिति को इस कार्य के लिए बधाई भी देना चाहूंगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय बना और आयुष मंत्रालय में निश्चित रूप से बायोडायवर्सिटी के पदार्थों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए और भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति को किस प्रकार से बढ़ाया जाए उसके लिए कार्य किया गया। और इसलिए इस क्षेत्र में अनुसंधान हो, इस क्षेत्र में सहयोग हो, इस क्षेत्र में एकेडमिक सहयोग हो, इसके लिए इस बिल में अमेंडमेंट किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने डीक्रिमिनलाइजेशन करके कम से कम आयुष और आयुर्वेद के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको राहत दी है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का जो माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है उसको आगे बढ़ाने का कार्य इस बिल के अमेंडमेंट के द्वारा किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी इस विषय को आपके सामने रखा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी व्यापक रूप से इसके स्टेक होल्डर से, इसमें सरकारों से और इसमें एकेडमिक लोगों से विशेष रूप से बहुत बड़ा विचार विमर्श हुआ है। उन सारे पहलुओं को संसदीय समिति ने स्वीकार किया है और इसलिए मैं सदन से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वो इस बिल को पारित करें। धन्यवाद।